अगर आपके हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो 600 साल पुरानी हो, जिसकी हर लाइन एक ऐसी ज़ुबान में हो जो ना दुनिया में पहले कभी सुनी गई ना लिखी गई, और जिसमें ऐसी तस्वीरें, पौधे और फॉर्म्स हैं जो किसी भी नॉन साइंस, मेडिकल या स्पिरिचुअल नॉलेज से मैच नहीं करते, आप क्या सोचेंगे कि ये किसी गुमशुदा सिविलाइजेशन का इल्म है या फिर किसी और दुनिया का पैगाम? ये सिर्फ तस्वुर नहीं, ये वॉयनिक मनुस्क्रिप्ट का सच है। एक किताब जो इतनी पुरस्कार है कि दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स, एआई टूल्स और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी फेल हो चुके हैं इसे समझने में। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे इस किताब का हर पहलू, उसकी दरियाफ्त, उसका राज, उसके सेक्शंस और उन थ्योरीज़ को जो इसे एलियन से लेकर एंशिएंट सोसाइटीज़ से तक जोड़ती है। साल 1912 एक बुक डीलर था विल्फ्रेड वॉयनिक, जो यूरोप के पुराने मानस्टेरिस में रेयर किताबें तलाश कर रहा था। इटली के एक जोसेट मानस्टेरिस में उसे एक पुरानी अलमारी में कुछ पर्चे और किताबें नजर आईं। उन्हीं में से थी एक ऐसी किताब जिस पर हर पन्ने पे अजीब सिंबल्स, नक्शे और तस्वीरें बनी हुई थीं। विल्फ्रेड वॉयनिक समझ गया कि ये कुछ खास है। उसने दुनिया भर के एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, हर कोई हैरानी में मुब्तला हो गया और ये किताब बन गई पूरी दुनिया का सरदर्द और एक ऐसा राज जो आज तक सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वॉयनिक मनुस्क्रिप्ट के पेपर और इंक की कार्बन डेटिंग की गई और उससे पता चला कि ये किताब लिखी गई थी 1404 से 1438 के दरमियान, यानी लगभग आज से 600 साल पहले। लेकिन इसकी लिखी गई स्क्रिप्ट किसी भी नॉन लैंग्वेज से मैच नहीं करती है। इसमें फ्रीक्वेंट रेपिटेशन, अनयूजुअल कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस और नो पंचुएशन है। किताब में लगभग 240 पेजेस हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये ओरिजिनली 272 पेजेस की थी। कुछ पेजेस या तो गुम हो चुके हैं या जानबूझकर निकाल दिए गए। लिखाई बहुत ही साफ़ और कंसिस्टेंट है, जैसे किसी ट्रेंड हाथ से लिखी गई हो। इसमें बहुत सी तस्वीरें भी हैं और वो तस्वीरें इस किताब के राज को और भी ज़्यादा गहरा बनाती हैं। इस किताब को स्कॉलर ने 5 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया है। हर सेक्शन का अपना एक यूनिक कंटेंट है और हर एक का अपना एक नया सवाल। जैसे बोटेनिकल सेक्शन, ये हिस्सा पौधों और उनके डिटेल डायग्राम से भरा हुआ है, मगर दिक्कत ये है ये पौधे दुनिया में कहीं नहीं मिलते, ना किसी इंसाइक्लोपीडिया में, ना किसी म्यूज़ियम में। क्या ये पौधे किसी और ज़मीन या दुनिया से आए हैं? दूसरा सेक्शन, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, यहाँ आपको मिलेंगे सितारे, सूरज और ज़ोडिएक जैसी तस्वीरें। ये दिखाते हैं कि लिखने वाला शख्स एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में डीप नॉलेज रखता था, जिससे एक सवाल भी पैदा होता है, क्या ये कॉस्मिक साइकिल या प्लैनेटरी मूवमेंट का राज है? तीसरा, बायोलॉजिकल सेक्शन, इन हिस्सों में फीमेल फिगर्स हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी इनर बायोलॉजिकल या स्पिरिचुअल प्रोसेस को दिखाया गया हो, जिससे एक सवाल और पैदा होता है, क्या ये इंसानी रूह, बर्थ प्रोसेस या किसी एनर्जी फ्लो का इशारा है? चौथा और पांचवा सेक्शन तो और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। सेक्शन नंबर 4, फार्मास्यूटिकल सेक्शन। यहाँ कुछ जार्स, बोतल और दवाइयों जैसे स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, साथ ही कुछ हर्बल भी। क्या ये एंशिएंट हीलिंग सिस्टम या एलिक्सर के फॉर्मूले हैं? पांचवा और आखिरी सेक्शन, ओनली टेक्स्ट सेक्शन। ये सबसे राज भरा पार्ट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखाई है। हर लाइन अननोन स्क्रिप्ट में लिखी गई है, प्योर पैटर्न, ऐसे जैसे किसी किताब की तालीम या रिकॉर्ड हो। पिछले 100 साल के दौरान दुनिया भर के लैंग्वेज एक्सपर्ट, कोड ब्रेकर और हत्ता के मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। वर्ल्ड वॉर 2 के कोड ब्रेकर्स, जिन्होंने नाजी कोड को भी तोड़ दिया था, वो भी इस किताब के सामने हार गए। मॉडर्न एआई ने भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसे समझ नहीं पाई। और जब कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती है तो शुरुआत होती है थ्योरीज़ की। कुछ लोगों ने कहा कि ये कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है, आर्टिफिशियली बनाई गई ज़ुबान, लेकिन इसे समझने के लिए कोई ग्रामर या कोई रेफरेंस नहीं है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यह नॉलेज किसी और प्लैनेट या डायमेंशन से आई है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट्स, अननोन सिंबल्स, क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का पैगाम है? तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक फ्रॉड है, किसी ने टाइम पास या पैसे कमाने के लिए इसे लिखा है।
लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है तो इतनी डिटेल, इतनी कंसिस्टेंसी, वो भी 600 साल पहले क्यों? आज भी ये किताब याली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई है। पूरी दुनिया से रिसर्चर्स इसे स्टडी करने आते हैं, थ्योरी बनाते हैं, एआई से एनालाइज करते हैं, लेकिन वॉयनिक मनुस्क्रिप्ट हर दफ़ा उनकी समझ से बाहर निकल जाती है। कुछ नई डिस्कवरीज भी हुई हैं, जैसे पॉसिबल लिंक टू एंशियंट, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। 600 साल गुजरने के बाद भी ये राज जैसा था आज भी वैसा ही है। क्या ये किताब किसी और ज़माने का इल्म है, या हमारी दुनिया के अलावा कोई और सिविलाइजेशन भी थी? क्या ये राज कभी खुल भी पाएगा, या ये किताब सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी इसे लिखा था? वॉयनिक मनुस्क्रिप्ट अब भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। आपका इस राज भरी दास्तान में शामिल होने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं हस्सान आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।